सभी नारियों ने अपनी पुत्रियों को शिक्षा दी कि बेटी अब तक तुम यहाँ अपने पिता के यहाँ रही, माता के यहाँ रही, अपने परिवार में रही, लेकिन अब तुझे ससुराल जाना है। ससुराल में रहने की कोई एक विधि है। ससुराल में कैसे रहना चाहिए कि पति रुख लखी आयसु अनुसरहु, कि पति की सेवा करना, पति की तरफ अपना रुख रखना और सास की, ससुर की, परिवार की सेवा करना बेटी। क्योंकि बेटी के लिए ससुराल एक नया स्थान है। जब जाती है तो डरती हुई जाती है कि पता नहीं सास का स्वभाव कैसे होगा, न जाने पति का स्वभाव कैसे होगा, न जाने देवर का, ससुर का स्वभाव कैसे होगा, न जाने ननद का स्वभाव कैसे होगा और परिवार के लोगों का स्वभाव कैसे होगा। वो नई बेटी जब ससुराल में जाती है तो 1 साल तो उसको सबके स्वभाव को परखने में, निरखने में लग जाता है। कौन कैसा है, कौन क्या चाहता है। क्योंकि पुत्री के लिए सब कुछ तो नया ही है, लेकिन सुयोग्य पुत्री, सुयोग्य बेटी, सुयोग्य बहू सेवा कर कर के सबका मन जीत लेती है। अयोग्य पुत्री सबसे दूर हो जाती है। वो तो कहती है हम दो, हमारे दो, केवल मैं और मेरा पति और कोई नहीं। लेकिन ध्यान देना, बेटियों से मैं कहता हूं कि सेवा करके अपने परिवार को, अपने पति को, अपने सास को, ससुर को, पूरे परिवार को सेवा करके उनकी जीत लो, मन को जीत लो। ये एक शिक्षा है कि अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। नारी का धर्म क्या है? हमारे भारत में नारी के लिए उसका परिवार ही सब कुछ होता है। स्त्री के लिए उसका पति, उसका परिवार, उसका बेटे, उसकी बहू सर्वोपरि है। सब कुछ मानती हैं कि मेरा परिवार केवल यहीं तक सीमित है। ये केवल हमारे भारत में ही है, भारत से बाहर नहीं। उनके तो न जाने कितने परिवार बदल जाते हैं। ये केवल हमारे भारत की पहचान है, भारतीय संस्कृति की पहचान है, शुभ लक्षणा नारी की पहचान है, सौभाग्यवती स्त्री की पहचान है। वहाँ की नारियां बड़ा सुंदर उपदेश दे रही हैं सीता जी को और मांडवी, सुतकीर्ति और उर्मिला को कि बेटी ससुरा में रहियो तो चान बन के, कि बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के, कि सबकी पुत्री के बिचवा परान बन के, कि बेटी ससुरे में रही हा तू चांद बन के। कि बेटी सभी के बीच में जैसे चांद चमकता है आकाश में, उसी भांति ससुराल में रहना और सबकी प्रिय बन के रहना। जितने भी सदस्य घर में हैं सबकी आंखों की पुत्री के अंदर बीच बैठ करके सबके लिए प्रेम प्रदान करना और सबके लिए प्यारी बन करके रहना। कि सासों के निस दिन चरण दबई है,
कि सासों के निस दिन चरण दबई हैं कि बिटिया तू सबसे पीछे खई है। बेटी रात को सोने से पहले अपने सास की चरणों को दबा करके सोना, पैर दबा करके सोना। जब सब खा लें उसके बाद तो खाना। भगवान ने स्त्री को भगवान बड़ा धैर्य वाला बनाया है, क्योंकि घर की बहू, घर की बेटी अन्नपूर्णा है। जब तक स्वयं नहीं खाएगी तब तक अन्न समाप्त नहीं होगा, भोजन समाप्त नहीं होगा। देवी अन्नपूर्णा की, अन्नपूर्णा जहां होती है वहां तो आनंद होता है। बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है तो कहां से अन्नपूर्णा घर में आएगी, कहां से खुशी आएगी। जो बेटी दो कुल को पवित्र करती है, जो बेटी अपने पिता को स्नेह देती है, अपने ससुराल में स्नेह प्रदान करती है, यहां भी यश प्रदान करती है और वहां भी यश प्रदान करती है। शिक्षा देती हुई कह रही है कि ससुरे के बाजे जब खड़ौआ कि बिहान पानी दी धोवे को पहुआ। जब ससुर जी आए तो उनके खड़ाऊं बजें तो तुरंत खड़े हो जाना, उनको जल देना, उनको पानी देना, बिना कहें बिना बोले समझ जाना वो किस लिए आए हैं। कि रही है अगहन पूस महीना के बिहान बन के कि बेटी ससुरे में रहिए तो चांद बन के। लेकिन विडंबना यह है, एक लाडली पिता की पुत्री, माँ की लाडली पुत्री जब ससुराल में जाती है तो उससे बिहेव कितना गंदा होता है, असहनीय है, सहा नहीं जाता। अपने बेटी को इतना स्नेह देती है सास, और बहू को प्यार नहीं देती, बहू को दूसरी दृष्टि से देखती है। लेकिन भूल जाती है वो सास कि मैं भी कभी बहू थी। भूल जाती है वो सास कि कभी मेरे सामने भी ऐसा होगा। जो प्रेम अपनी पुत्री को देते हैं वही अपनी बहू को भी देना, क्योंकि कोई इसमें अंतर थोड़ी है। एक अपने माता पिता को छोड़ करके यहाँ आई है और तुमको माता पिता मान लिया है और तुम उनको अलग दृष्टि से देखो, कष्ट दो तो वह भी ठीक नहीं है। लेकिन बहू को भी बेटी बनकर के रहना चाहिए, उसी प्रकार से रीत रिवाज के साथ रहना चाहिए, उसी प्रकार से उनको प्रीत निभानी चाहिए, प्रेम करना चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए। कि सांझ का तन को समय जो पहिए कि छोटहर लड़कन को पढ़इए। जब सांझ का समय हो ना तो छोटे छोटे बालकों को तुम लेकर के बैठ जाना, उनको पढ़ाई कराना, उनको समझाना, कोई इधर उधर न भागे, उनको तुम पढ़ाना। कि जो के हुए के आहट पहिए मुखड़ा घूंघट में छिपई है। उस समय अगर कोई घर में आए, कोई दूसरा व्यक्ति आए, कोई पड़ोसी आए, रिश्तेदार आए, कोई जानकार आए, अनजान आए, तो तुरंत अपना घूंघट करिए ना। कोई ये न कहे कि अमुक की बहू
बिना घूंघट के ही बैठी थी, सिर उघाड़ करके बैठी थी। ये हमारी परंपरा है कि स्त्री को सिर उघाड़ करके नहीं बैठना चाहिए, लेकिन आजकल तो बैठती है सिर उघाड़ करके हैं, क्योंकि जब तक सिर नहीं उगड़ेगा तब तक फैशन नहीं दिखेगा। आप लोग बुरा नहीं मानेगा, लेकिन शास्त्र कहता, मैं नहीं कह रहा। युग का बड़ा प्रभाव है। सिर ढक करके ही भोजन करना चाहिए और सिर ढक करके ही भोजन बनाना चाहिए स्त्री को रसोई में। वह अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है। और चप्पल पहन करके भोजन न बनाए, खड़ाऊं पहन लो या पैरों के नीचे कोई आसन डाल लो, कोई बोरी या बोरा, जो भी कुछ उपलब्ध हो। चप्पल पहन करके नहीं। रसोई में भगवान का भोजन बनता है, रसोई में आपकी अन्नपूर्णा देवी निवास करती हैं, वहाँ उनका अपमान होता है। जो स्त्री घर में सिर उघाड़ करके भोजन बनाती हैं, चप्पल पहन करके भोजन बनाती हैं, तो अन्नपूर्णा देवी का अपमान होता है। वहाँ अन्न का क्षय होता है, वहाँ धन का क्षय हो जाता है। इसलिए अपना स्वभाव ऐसा बनाओ, देखने वाला ये कहे कि हाँ, आदमी तो बहुत देखे, बहू तो बहुत देखी, बेटी तो बहुत देखी, लेकिन इनके जैसी नहीं देखी। बहुत अच्छी हैं, बहुत खुश हैं, सभी को खुश रखने वाली हैं और स्वयं खुश रहने वाली हैं। अपना सम्मान, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है कि नहीं? सभी के, कोई भी हो जाए। अगर आप मान चाहते हो तो दूसरों का मान करिए, आप सम्मान चाहते हो तो दूसरों का आप सम्मान करिए, तभी आपको मान मिलेगा, तभी आपको सम्मान मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम खुशी रहें, हम सुखी से रहें, हम अच्छे रहें, तो आपको भी खुश रहना पड़ेगा, आपको भी सुख देना पड़ेगा, तभी आपको अच्छाई मिलेगी, तभी आपको सुख मिलेगा, तभी आपसे कहेंगे हाँ फला बहू बहुत अच्छी है, वो बेटी बहुत अच्छी है। तो ससुराल में कैसे रहना चाहिए, ये शिक्षा वहाँ की अवध की नारियों ने दी। ससुराल हमारी सुख की सार है, लेकिन वो आपके हाथ है। अगर आप चाहोगे तो ससुराल आपकी सुखमय बन जाएगी, सही बन जाएगी, और आप नहीं चाहोगे तो दुख बन जाएगा, नरक बन जाएगा। कहना मुझे नहीं चाहिए, आजकल की बहुएं कुछ ऐसी होती हैं कि जो घर को नरक ही बना देती हैं आकर के। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता की कमी है, संस्कार अच्छा नहीं दिया, उनकी नींव अच्छी नहीं रखी गई। जिस मकान की नींव अच्छी रखी जाती है वह मजबूत होता है। वो चाहे कितना भी भूकंप आ जाए, कितना भी धरती फट जाए, लेकिन वहाँ भी तुम सुरक्षा से रह सकते हो। और जिस मकान की नींव ही ऊपर रखी है, जरा सा हवा का झोंका आया, मंजिल ढह गई। संस्कार हमारी एक बहुत मजबूत नींव है, इसलिए बचपन में संस्कार देने चाहिए। अपने बच्चों के संस्कार अच्छे हों, सबका सम्मान करें, सबको प्रणाम करें, सबकी इज्जत करें। विदाई होने लगी, सब लोग आए और बेटी रो रही है, माँ के गले लग लग करके, पिता के गले लग लग करके माँ भी रो रही है। जितने भी लोग आए सब रो रहे हैं। यही तो होता है, क्योंकि वो बेटी सभी के मन को मोह लेती है। चलते समय सभी को रुला के जाती है। वो प्रेम के अश्रु हैं, वो भाव के अश्रु हैं, वो कष्ट के अश्रु नहीं। हर माता पिता जानता है, सब जानते हैं कि बेटी तो हमारी एक दक्षिणा है, ये हमें दान करनी ही पड़ेगी, एक दिन देनी है। बेटी तो पराई संपत्ति है, एक दिन दान करना होगा। ये तो लालन पालन करने के लिए हमने यहाँ रखा है। विचित्र स्थिति भगवान की है।
श्री राम जी आए और राम जी ने सुनैना से अपने सासू से विदा मांगी कि राम विदा मांगत कर जोरे, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाए आशीष बहुर सिरनाई, भाइन सहित चले रघुराई। सुनैना जी के चरणों में आकर के प्रणाम किया राम ने, वंदन किया, सिर झुकाया, भाइयों के सहित चले हैं रघुराई। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।